बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हलीमा आप की रज़ात की खिदमत का हाल दर्द भरे अंदाज में बयान फरमाती हैं कि हलीमा अपने छोटे दूध पीते बच्चे गालिबन अब्दुल्ला को लेकर अपने देहात से अपने खावंद के हमरा चल पड़ी और बनी साद की दूसरी औरतें भी साथ थीं और ये काफिला इस गर्ज से निकला कि शहर से शीरख्वार बच्चों को गोद लाएंगी और उनकी उजरत से गुजर बसर का सामान करेंगी। और वो साल खुश्क साली का था। सब लोग बारान रहमत की आस में थे। खुद हलीमा कहती हैं कि मैं अपनी गद्दे पर सवार थी। वो भूख प्यास से ऐसी निढाल थी कि बमुश्किल कदम उठाती थी और मेरी पिस्तानों में भी दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा दूध बच्चा पीता बच्चा भूख की वजह से सोता न था। और हमारे साथ दूध देने वाली ऊँटनी भी बूढ़ी और लागर हो चुकी थी और दूध से भाग चुकी थी कि चलो उसी का दूध सहारा बन सकता। अलगर्ज हजार खराबियों के बावजूद मैं मक्का मुकर्रमा पहुंची और मेरे साथ की जो औरतें थी वो सब मुझसे पहले जाकर बच्चों को गोद ले आई। मगर इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हाल था कि आप यतीम थे, जिसकी बिना पर किसी औरत ने उनको कबूल न किया कि उजरत देने वाला आमतौर पर बाप होता है और उसके साहिब से ये बच्चा महरूम है, तो उजरत कहाँ से मिलेगी। हलीमा कहती है, पहली बार तो मैं भी इस ख्याल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ आई थी, मगर मैंने रात को अपने खावा से मशवरा किया कि बड़े अफसोस की बात है कि सुबह को हमारा काफिला जाने वाला है और सबके साथ बच्चे हैं और खुदा की कसम हम इस यतीम बच्चे को लाएंगे ताकि हमें हमराहियों से शर्मदगी न हो। मेरे शौहर ने भी हिमायत की कि हाँ जरूर उस यतीम बच्चे को ही लेकर आओ, मुझे कभी उम्मीद है कि उसकी बरकत से हमारे यहाँ खैर बरकत हो जाएगी। हलीमा फरमाती हैं कि मैंने जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया, मेरी छातियां दूध से भर गईं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर पिया और आपका रजाई भाई भी आपकी बरकत से शिकम सैर हो गया और दोनों ने बड़े राहत और आराम से रात बसर की। और हलीमा फरमाती हैं, इसी तरह हमारा दूध देने वाला जानवर भी दूध से थलाथल भर गया। और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुजूर को गोद लिया, अपनी सहेलियों की हमरा वापस हुई, तो उसी वापसी के सफर की दास्तान हजरत हलीमा सुनाती हैं कि मैं अपनी गद्दी पर सवार हुई और हुजूर मेरी गोद में थे, तो वो गद्दी इस कदर तेज रफ्तार हो गई कि तमाम काफिले से आगे निकल गई। तो मेरे साथ की औरतें ये देख कर कहने लगी, ए हलीमा, क्या ये वही गद्दी नहीं है जिस पर तू आते वक्त सवार थी। मैंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल वही तो है। कहने लगी, अब तो ये बहुत तेज हो गई है। हलीमा फरमाती हैं, इसी बरकत से और फरहत के साथ हम अपने वतन पहुँचे और वहाँ पहले से ऐसी खुश्क सारी थी कि घास का कोई पत्ता तक हरा न था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने से हमारी बकरियां खुश्की के बावजूद जंगल से खूब सैर होकर शकम भर आती थी और खूब दूध देती थी, जबकि सारी कौम की बकरियां जंगल से भूखी लौटती थी और दूध का कतरा तक न देती थी। तो लोग चरवाहे से कहते थे कि तुम भी बकरियां वहाँ क्यों नहीं चराते जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बकरियां खाली पेट और मेरी बकरियां शिकम सैर होकर वापस आती थी।